आइए बढ़ते आगे। कच्चा तेल लगातार लुढ़कते जा रहा है, हम बड़े प्रसन्न हैं इससे, लेकिन इसकी गिरावट की वजह क्या है और क्या गिरते गिरते पढ़ते पढ़ते ऐसे लेवल पर आ गया है जहाँ पर रुकेगा 70 के आसपास हमेशा बना एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, या और नीचे जाकर बड़ा खुश कर देगा, ये जानना बेहद ज़रूरी। तो नेहा हमारे साथ है बताने के लिए कच्चे तेल में गिरावट की वजह और आगे का डायरेक्शन। नेहा, अच्छा से गिरा है, बढ़िया वाला गिरा है, मतलब अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। पहले कारण बता देती हूँ गिरा क्यों है और अभी किस स्थिति में है। तो कुछ रिकवरी हमने लोअर लेवल से देखी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर वीकेंड हुआ है तो थोड़ा उसका सहारा मिला है, लेकिन मोटे तौर पर ब्रेंट, WTI क्रूड और हमारा भी घरेलू बाजार में जो कच्चा तेल है ऑलमोस्ट 1.5 महीने के लोस पर है। खासी गिरावट हमने महीने भर के टाइम फ्रेम में देखी है, 14 से 16% तक का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और 2 दिनों में कच्चा तेल $10 से अधिक टूटता हुआ नजर आया है। हमारे मार्केट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में 650 से 700 रुपए का करेक्शन आया है और ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब कच्चा तेल वीक दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो अमेरिका से निकल कर आया, फेड ने दरों में वृद्धि की, वो तो सामने मान के चल ही रहे थे, लेकिन आगे राहत के संकेत होंगे नहीं होंगे और रेट हाइक होगा, महंगाई अभी भी चिंता का विषय है। अगर स्टैंस इसी तरह से कड़ाई का रहा तो डिमांड इफेक्ट होने का डर है और यही कारण है कि हमने तेल को नीचे जाते देखा। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में प्रेशर आया, उससे भी कच्चा तेल डरा सहमा दिखाई दिया और अभी भी हमने देखा है अमेरिका में अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार मार्केट में जो एक धीमेपन का डर है, बैंकिंग संकट है, ये सारी चीजें जो मिलकर इसमें एक डर का माहौल क्रिएट कर रही हैं। प्लस रिपोर्ट्स आ रही है कि रूस पे भले ही EU की या फिर G7 देशों की कड़ाई आते हुए देखी, सैंक्शंस देखे, लेकिन उनके शिपमेंट्स में कोई यहाँ कमी नहीं आई है। अप्रैल में लोडिंग 4 साल के उच्चतम स्तर पर रही है, शिपमेंट्स जारी है और उन रूस की जो दूसरी बड़ी सबसे तेल प्रोड्यूसर है उनका यहाँ पर रेवेन्यूज बहुत ही बेहतरीन निकल कर आए हैं, मतलब उनके शिपमेंट्स में कोई भी यहाँ पर गिरावट आती हुई नहीं दिखाई दी है। ईरान में तेल का उत्पादन बढ़ते हुए नजर आया है और चीन के 3 दिन के खुलने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्टिविटी के नंबर्स निकल कर आए हैं वहां के प्राइवेट सर्वे में, वो अनएक्सपेक्टेडली खराब रहे हैं। इनफैक्ट कुछ समय पहले, कुछ मिनटों पहले एक और रिपोर्ट रेफिनेटिव ऑयल रिसर्च की निकल कर आई है जिसके मुताबिक एशिया में ऑयल के इंपोर्ट्स घटे हैं सर पिछले 2-3 महीनों में और चीन 3 साल के उच्चतम स्तर से मार्च में जो उनके इंपोर्ट्स थे वो ऑलमोस्ट 15% घट गए हैं चाइना में। तो ये भी एक फैक्टर है, चाइना की रिकवरी को लेकर भी टेंशन है। तो ये मोटे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने कच्चे तेल को दबते हुए देखा। आउटलुक क्या है? इंटरनेशनल और घरेलू ब्रोकरेजेस दोनों का आउटलुक मैंने लिया। मॉर्गन स्टैनली साल का अंत $75 पर ब्रेंट के लिए होता हुआ देख रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने 85-90 डॉलर की बात की थी, $75 तक अब वो साल का अंत होता हुआ देख रहे हैं और चीन की डिमांड की रिकवरी को लेकर जो असमंजस है वो एक बड़ा कारण है। IFL से हमने बात की, वो $65 का एक लेवल अगले 1 से 2 महीने तक ब्रेंट को नीचे छूता हुआ देख रहे हैं। हमारे मार्केट में इमीडिएटली 5500 से 5400 तक का लेवल MCX पे दिखेगा। मोतीलाल, निर्मल बैंक, केडिया कमोडिटीज, सबसे हमने बात की, सबका मानना है कि आप एक बार के लिए नीचे $65 के लेवल के लिए तैयार हो जाइए और रेंज जो यहां से आने वाले समय में दिख रही है वो 65 से 75-80 तक फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कच्चे तेल पे ये पूरा का पूरा एक्शन कमजोरी की तरफ और $65 तक भी फिसलने की संभावना है, जो अभी हमें रिसेंट टाइम्स में बिल्कुल नहीं दिखा है। तो 70 पे रख लो, वही बहुत है। हम तो उसमें 68 पर तो आज सुबह देखिए, तो फिर औसत वही बन भी जाएगा, 65-70 का रहे, 75 के बीच में रहे तो वो एक औसत भी बन जाएगा। और इस बीच